हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सहाचार्य संगीत वाद्य, एमएस कॉलेज बीकानेर से आज ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। ये जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए होगी। आज हम जिस विषय पर और जिस पेपर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है बीए सेकेंड ईयर के लिए के विद्यार्थियों के लिए जो थ्योरी पेपर सेकंड है उसका यूनिट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन है वाद्य वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जो संगीत में वाद्य प्रयोग किए जाते हैं, तार वाले वाद्य, शहनाई, ये जैसे हवा से बजाए जाने वाले वाद्य, तार वाले वाद्य, या चमड़े से मढ़े हुए वाद्य या लोहे के वाद्य, और इस प्रकार के जो वाद्य होते हैं उन सब वाद्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्यों का वर्गीकरण संगीत में किस प्रकार से किया गया। देखिए, वाद्य वर्गीकरण शुरू करते हैं। वर्गीकरण से अभिप्राय है किसी वस्तु, किसी विषय या किसी वाद्यों की जब अधिकता हो जाती है तब उनके अलग अलग अध्ययन या विवेचन करने की दृष्टि से उनके वर्ग या हिस्से क्रमानुसार बनाए जाते हैं जिससे उस विषय पर सम्यक रूप से विचार किया जा सके। यही विचारधारा वाद्यों के वर्गीकरण के लिए भी प्रचलित है। संगीत में वाद्यों का वर्गीकरण कोई एक नया विषय नहीं है। वैदिक काल में भी नाना प्रकार के वाद्यों के वर्गीकरण किए गए, लेकिन पहले तत् यानी तंत्र, सुशिर और अनवद्ध, ये तीन प्रकार से वाद्यों के वर्ग बनाए गए। जैसे जैसे धातु का आविष्कार हुआ तब घन वाद्यों का भी प्रचलन हुआ। इस प्रकार तत्, सुशिर, अवनद्ध और घन वाद्यों को रखा गया। अब देखिए, ये इन वाद्यों का क्या अर्थ है, इनके अंतर्गत कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं और इनका क्या मतलब है, ये मैं आपको सब समझाता हूँ। तत्, सुशिर, अवनद्ध और घन, अपना जो वर्गीकरण हम वाद्यों का करेंगे उसमें चार प्रकार के वाद्य आते हैं। मध्यकाल में वाद्यों के वर्गीकरण में तत्, वितत्, सुशिर और घन, ये चार प्रकार से वाद्य वर्गीकरण हुआ। विद्वानों का मानना है तत् शब्द के साथ संगति बिठाने के लिए वितत् शब्द की रचना की। तत् तंत्र वाद्य थे, वितत् तालवाद्य यानी अवनद्ध वाद्य थे। इस प्रकार तत्, वितत्, सुशिर और घन, ये चार प्रकार के वाद्यों का उल्लेख मियां तानसेन की रचनाओं में भी मिलता है। तत् को पहले कहत है, वितत को दूजो जान, तीजो घन, चौथो शिखर, तानसेन परमान। लेकिन वाद्यों के वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण का आधार मूल रूप से भरतकृत नाट्य शास्त्र का आतोद्य विधान है, जिसमें सभी प्रकार के स्वर एवं ताल वाद्यों का विधिवत विवरण दिया गया, जो इस प्रकार है। देखिए, तत्, अवनद्ध, घन और सुशिर आतोद्य यानी वाद्यों के चार प्रकार लक्षणों सहित जानने चाहिए। भरत काल में वाद्यों के लिए आतोद्य शब्द का चलन था।
आतोद्य शब्द की व्युत्पत्ति तुद धातु में आ उपसर्ग लगाने पर आतोद्य शब्द की रचना हुई। आज आतोद्य के स्थान पर वाद्य शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया जाता है। देखिए, प्राचीन संगीत में भी वाद्य के अनेक प्रकार प्रचलित थे। आज तो वाद्यों के देशी विदेशी विभिन्न प्रकारों की संख्या अधिकतम है, किंतु सभी वाद्य तत्, सुशिर, अवनद और घन इन 4 वर्गों के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम इन चारों इंस्ट्रूमेंट्स के जो क्लासिफिकेशन किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है, उस विषय में बात करते हैं। सर्वप्रथम हम तत्वाद्य के विषय में बात करें। तत्वाद्यों को तंत्रवाद्य या ततातोद्य भी कहा जाता है। तत् शब्द तन धातु से व्युत्पन्न हुआ, अर्थात तन्यते इति ततम। जिस प्रकार उपकरण में तार फैलाकर रखे जाते हैं और उन तंत्र पर प्रहार करने से स्वरों की उत्पत्ति हो, उसे तत् या तंत्रवाद्य कहा जाता है। इस दृष्टि से मानवीय कंठ भी एक तंत्रवाद्य है, जिसमें प्राकृतिक रूप से स्वर तंत्रियां रहती हैं। वायु का आघात जब इन तंत्रियों पर पड़ता है तो उनसे स्वरों की उत्पत्ति होती है। इसलिए कंठ को कंठतंत्री या गात्र वीणा का नाम भी दिया गया है। प्राचीन संगीत में इसे दैवी वीणा भी कहा गया, क्योंकि यह तंत्रवाद्य ईश्वरीय प्रदत्त है। इसके अतिरिक्त जितने भी तंत्रवाद्य जैसे वीणा, सितार, सरोद, वायलिन, तानपुरा, गिटार इत्यादि सभी मनुष्य निर्मित वाद्य कहे गए हैं। प्राचीन संगीत में इन तंत्रवाद्यों को मानुषी वीणा संज्ञा दी गई। जितने भी तंत्रवाद्य हैं ये सभी स्वर वाद्य कहलाते हैं। ये तत्वाद्यों के विषय में मैंने बताया आपको। देखिए, बेसिकली अपनों को ये जानना तंत्रवाद्यों के विषय, तंत्रवाद्य के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य आते हैं। एक जनरल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, जिन वाद्यों में तार होती है, जो तार पर आघात करके बजाए जाते हैं, जैसे सितार, सरोद, वीणा, वायलिन इत्यादि जो वाद्य हैं, वो तंत्रवाद्यों के अंतर्गत आते हैं। सेकंड नंबर पर हम लेते हैं सुशिर वाद्य। देखिए, सुशिर वाद्य के बारे में हम चर्चा करें। हमारे जितने भी संगीत विषयक वर्ण विषय हैं, वे सभी संस्कृत भाषा में निबद्ध हैं। अतः सुशिर वाद्य वे सुषि का अभिप्राय छिद्र या छेद से है। जिस उपकरण में छिद्र हो वे सुशिर वाद्य कहलाते हैं। इस वाद्य में मुंह की फूंक द्वारा स्वरोत्पत्ति की जाती है। इसके अंतर्गत वंशी, बांसुरी, मुरली, क्लोरोनेट, शहनाई इत्यादि वाद्य आते हैं। ये सभी वाद्य मुंह की फूंक से बजाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ वाद्य ऐसे भी होते हैं जिनमें बनावटी हवा के द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति की जाती है, जैसे धोंकनी कहा जाता है। जैसे विदेशी पियानो या हारमोनियम इत्यादि, इन वाद्यों में हाथ की धोंकनी देकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अतः पियानो, हारमोनियम इत्यादि वाद्य सुशिर वाद्यों की श्रेणी में आ जाते हैं। तत्वाद्यों के साथ सुशिर वाद्य भी स्वर वाद्य ही कहलाते हैं, क्योंकि ये स्वर संगति या स्वर निकास के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सुशिर वाद्यों के विषय में मैंने आपको बताया।
अब हम चर्चा करेंगे अवनद्ध वाद्य। अवनद्ध वाद्य को अनद्ध वाद्य भी कहा जाता है। अवनद्ध शब्द के लिए अवनद्धते स्म मुखे चर्मणा वध्यते स्म इति अवनद्धम, अर्थात जिस उपकरण के मुख पर चर्म या चमड़ा मड़ा हुआ हो उसे अवनद्ध वाद्य कहा जाता है। नाट्य शास्त्र में अवनद्ध वाद्य को अनद्ध भी कहा गया है। नाट्य शास्त्र में अवनद्ध वाद्य के संबंध में उल्लेख है। जो आतोद्य या वाद्य चर्म से मढ़े हुए हों उन्हें अवनद्ध वाद्य कहा जाता है। प्राचीन दुंदुभी, नगाड़ा, गरगर, पुष्कर, मृदंग, पखावज, ढोलक, तबला, पाश्चात्य ड्रम इत्यादि अवनद्ध वाद्य के अंतर्गत आते हैं। ये सभी वाद्य ताल की संगति के काम आते हैं, अतएव इन्हें ताल वाद्य कहा जाता है। अर्थात जो संगति का अर्थ ये हुआ, जैसे गायन या वादन में जो तबले के साथ संगति की जाती है या किसी भी ताल वाद्य के साथ संगति की जाती है, जैसे तबले के साथ या पखावज इत्यादि के साथ, मृदंग इत्यादि के साथ जो संगति की जाती है जिन इंस्ट्रूमेंट्स पर, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाते हैं? अवनद्ध वाद्य कहलाते हैं। अर्थात जो चमड़े से मढ़े हुए वाद्य हो वो अवनद्ध वाद्य कहलाते हैं। नेक्स्ट के विषय में चर्चा करते हैं जो घन वाद्य कहलाते हैं। घन वाद्यों के विषय में चर्चा करते हैं। घन वाद्य जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, एकदम ठोस होते हैं, क्योंकि ये जो वाद्य होते हैं वो मेटल्स के बने हुए होते हैं, धातुओं के बने हुए होते हैं। जैसे देखिए मांझ, मंजीरा, जल तरंग, करतल इत्यादि। अवनद्ध और घन वाद्य दोनों ही ताल वाद्यों के अंतर्गत आते हैं। ताल वाद्यों में अवनद्ध वाद्यों की प्रधानता रहती है। घन वाद्य अवनद्ध वाद्यों का उपकारक होता है। इस प्रकार घन वाद्यों के अंतर्गत क्या हुआ, जो धातुओं से बने हुए सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मंजीरा, मंदिरों में जैसे आपने देखा होगा मंजीरा, घंटा इत्यादि बजाते हैं, तो वो धातु के बने हुए होते हैं। जल तरंग है जैसे, और मंजीरा इत्यादि बजाते हैं, तो ये सब वाद्य घन वाद्यों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हालांकि प्राचीन दत्तिल, नारद इत्यादि ने भी वाद्यों के वर्गीकरण का उल्लेख किया है, जैसे चारमस चमड़े से मढ़े हुए वाद्य, तांत्रिक तार से बने हुए वाद्य और घन वाद्य इत्यादि। इस प्रकार नखज जिन तंत्रियों पर नाखूनों या कोण द्वारा प्रहार करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, ये सभी तंत्र वाद्य कहलाते हैं। वायुज, वायु का या फूंक द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये सुशिर वाद्य कहलाते हैं। चर्मज, जो वाद्य चमड़े से मढ़े हुए हों, अर्थात अवनद्ध वाद्य। लौहज, धातुओं से बने हुए वाद्य, अर्थात घन वाद्य। शारीरज, जिसमें कंठतंत्रियों के द्वारा स्वर उत्पत्ति हो, अर्थात मानवीय कंठतंत्री। जितने भी वाद्यों के वर्गीकरण का उल्लेख प्राप्त होता है, उन सभी में भरत निर्दिष्ट वाद्य वर्गीकरण ही सर्वाधिक वैज्ञानिक और सर्वमान्य है, जिसकी हमने चर्चा की। तंत्र वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद्ध वाद्य और घन वाद्य। वाद्य वर्गीकरण के अंतर्गत ये चार ही विधाएं आती हैं, जिसका हमने उल्लेख किया अभी। यह आपको समझना है, याद करना है। एक शॉर्ट उसका संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। तंत्र वाद्यों के अंतर्गत कौन से वाद्य आते हैं, जैसे जो जिन पर तार के ऊपर जो आघात करके बजाए जाते हैं, जैसे वीणा, सितार, सरोद, वायलन, तानपुरा इत्यादि। सुशिर वाद्यों के अंतर्गत कौन से वाद्य आते हैं, जो जिनमें छिद्र होते हैं और हवा के थ्रू जिनको बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, वंशी, मुरली, हारमोनियम, पियानो इत्यादि।
अवनद वाद्य मैंने क्या बताया था, जो चमड़े से मढ़े हुए वाद्य होते हैं, जो ताल वाद्य होते हैं, जैसे तबला, मृदंग, पखावज, ढोलक इत्यादि। और अंत में हमने बात की घन वाद्यों की, जो कि सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि धातुओं से बने हुए होते हैं, जैसे झांझ, मंजीरा, जल तरंग इत्यादि वाद्य, ये घन वाद्यों के अंतर्गत आते हैं। तो आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। आप इसका जो मैंने PDF डाला है व्हाट्सएप पे वो भी पढ़ें, और इस वीडियो को अच्छे से सुने, बार बार सुने, तब आपको इसका आभास होगा। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।